आलमी ताकतों की ट्रेड वॉर, चीन का करारा जवाब। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाकई यूटर्न ले लिया या कोई नई सियासी चाल? 145% is very high, and it won't be that high. It's not going to be that high. It got up to that. We were talking about fentanyl, where various elements built it up to 145. No, it won't be anywhere near that high. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ जारी तिजारती जंग पर हैरान कुन यूटर्न ले लिया। उनका कहना था कि चीनी मसनूआत पर आयद भारी टैरिफ नुमाया हद तक कम किए जा सकते हैं, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होंगे। It'll come down substantially, but it won't be zero. It used to be zero. We were just destroyed China. याद रहे ट्रंप ने चीन पर 245% टैरिफ लगाया था। ये बयान उस वक्त सामने आया जब अमेरिकी सेक्रेटरी खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि दोनों ममालिक के दरमियान ज्यादा टैरिफ ने दो तरफा तिजारत को मफलूज कर दिया है। सदर ट्रंप ने बेसेंट के रिमार्क्स को तस्लीम करते हुए इशारा दिया कि वो इस महाज पर नरमी के लिए तैयार हो सकते हैं। ट्रंप के नर्म लहजे और बेसेंट के तबसरे के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट ने जबरदस्त रद्द-ए-अमल दिया। तीनों बड़े अमेरिकी इंडेक्सेस ने बुलंद तरीन सतहें छू ली, जिससे सरमायाकारों में उम्मीद की लहर दौड़ गई कि शायद ये तिजारती जंग अपने इख्तिताम के करीब है। अमेरिका का डर इस बात से भी नजर आता है कि CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने जोर देकर कहा था कि उनके शी जिनपिंग के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो चीनी रहनुमा के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी टीम से कहा है कि अमेरिका पहल नहीं करेगा। बीजिंग ने किसी भी नरमी के आसार नहीं दिखाए। चीन ने अमेरिकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ 125% कर दिया था और चीन ने अमेरिका को अहम मादनियात की फराहमी से महरूम करते हुए अमेरिकी कंपनियों को अपनी नाकाबिल एतमाद इदारों की फहरिस्त में शामिल कर लिया था, जिससे अमेरिका का दिफाई निजाम मुतासिर होने के खदशात बढ़ गए। 2020 से 2023 के दरमियान अमेरिका ने नायाब मादनियात की 70% दरामदात चीन से हासिल की, मगर अब चीन की नई पाबंदी अमेरिका को सख्त टक्कर दे सकती है। ये मादनियात F-35 जेट्स, मिसाइल सिस्टम्स, रेडार्स और ड्रोन्स में इस्तेमाल होती हैं और अमेरिका के पास इसका कोई मुतबादिल मौजूद नहीं। इस अहम फैसले से चीन आलमी सतह पर मजबूत नजर आता है। चीन का अहम पैगाम है कि अगर नायाब मादनियात चाहिए तो बीजिंग से ताल्लुकात मजबूत करने होंगे। चीन ने अपनी जवाबी कार्रवाइयों में मुल्क में दिखाई जाने वाली अमेरिकी फिल्मों की तादाद महदूद कर दी और कम से कम 2 बोइंग तैयारे वापस कर दिए जो चीनी एयरलाइंस के लिए इस्तेमाल होने थे। चीन के इन इक़दामात का प्रेशर ट्रंप के बयान में साफ नजर आ रहा है, जिसमें उनका कहना है कि इन इक़दामात का मकसद सिर्फ और सिर्फ तिजारत को दोबारा मुतवाज़िन करना है। ताहम तर्जियाकार इसे इक़्तिसादी दबाव से निपटने की एक चाल भी करार दे रहे हैं। चीनी मीडिया खुसूसन चाइना डेली ने डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी में इस तब्दीली को अवामी दबाव के बाइस अपनी गिरती हुई मकबूलियत को बहाल करने की कोशिश करार दिया। चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर ट्रंप के इन बयानात को ट्रंप ने शिकस्त तस्लीम कर ली जैसे हैशटैग्स के साथ पेश किया जा रहा है। इससे पहले अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने एक निजी तकरीब में कहा था कि अमेरिका और चीन के दरमियान जारी टैरिफ तनाज़ा ज्यादा देर नहीं चल सकता और दोनों बड़ी मईशतों के माबैन तिजारती कशीदगी में कमी की उम्मीद है। ताहम उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि दोनों ममालिक के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज ताहाल नहीं हुआ।